नमस्ते, मैं सपना राणा रावत आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। हमने देखा प्राणायाम क्या है, समझा क्या फ़ायदे हैं इसके, देखा प्राणायाम प्रैक्टिस और प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी को साथ में अभ्यास किया। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अभ्यास कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताने जा रही हूँ ये आपको ज़रूरी नहीं ये सारे पॉइंट्स आपको किसी किताब में मिले, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने टीचर से, अपने गुरुओं से या कुछ किताबों से सीखी हैं। सब कुछ किताब में नहीं है, पर ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आज उतनी चर्चा नहीं होती है। लोग अभ्यास सीख जाते हैं पर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप तक ये सारी चीज़ें भी पहुँचे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो वो ज़रूरी है, पर कैसे कर रहे हो हर छोटी छोटी चीज़ का अगर आप ध्यान दोगे ना तो आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हो। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाया है और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो देखते हैं क्या ज़रूरी है, क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्राणायाम जब भी आप प्रैक्टिस करें, जब भी अभ्यास करें, चाहे कोई भी अभ्यास हो प्राणायाम का, हमेशा ध्यान आसन में करें। चाहे वो कोई भी ध्यान आसन हो जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, चाहे वो पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, कोई भी ध्यानासन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अगर आप बैठ नहीं पाते हो मैट पे, अगर आप कुर्सी पे ही बैठ पाते हो तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है आप कुर्सी पे बैठ के अभ्यास कीजिए, पर आप प्राणायाम को अभ्यास करने से ज़्यादा मैं कहूँगी आप योगिक सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम की वीडियोस जो मैंने शेयर करी हैं उसको अभ्यास करने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर ध्यान लगाइए। क्योंकि अगर उसको आप 3 महीने अभ्यास करते हो तो आप 3 महीने में आप बैठ पाओगे। चाहे हो सकता पद्मासन में ना बैठो, पर सुखासन में तो बैठ ही पाओगे। तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम जिस स्टेज में हैं, हम जिस भी हाल में हैं, हमारे लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस, सबसे अच्छा अभ्यास क्या रहेगा, उसके हिसाब से आपको अभ्यास करना है। तो अगर आप प्राणायाम ध्यानासन में बैठ पाते हैं तब आप प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं, इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो प्राणायाम जो भी अभ्यास करें ध्यानासन में ही करें। दूसरी बात, जब आप अभ्यास करें तो पीठ हमेशा सीधी रखें। ये मैंने देखा है कि पीठ तो सीधी रहती है जब आप शुरू करते हैं, पर जैसे जैसे अभ्यास में आगे बढ़ते जाते हैं पीठ भी आगे की तरफ झुकते जाती है। तो जब भी आप अभ्यास करें इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें। जैसे ही अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि क्या मेरी बैक सीधी है या नहीं। तो चेक करते रहें ध्यान से और बैक हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। तो ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगी कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि चेहरे पे खुशी का भाव। ये हमें जब आप फेस टू फेस सीखते हो तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉमन है, आसनों के लिए भी कहते हैं और प्राणायाम में भी कहते हैं कि चेहरे पे खुशी का भाव। चेहरे पे टेंशन नहीं दिखनी चाहिए। चेहरा बिगाड़ लेते हैं कई लोग। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए। तो ऐसे नहीं करना है। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करें या कोई भी योगा का अभ्यास करें, हमने हमेशा यही सीखा है कि एफर्ट शुड बी मिनिमम। जोर नहीं लगाना है,
जो आपको कंफर्टेबल हो, ईज़ के साथ अभ्यास करना है, ईज़, मिनिमम एफर्ट्स, कुछ भी बहुत सरलता, बहुत सहजता, स्थिरता के साथ काम करना है और चेहरे पे हमेशा खुशी का भाव होना चाहिए। आपको देख के, अभ्यास करते हुए देख के अगर कोई देखे तो उसको भी आनंद का अनुभव हो, ऐसा आपका अभ्यास होना चाहिए। तो इसका ध्यान में रखें और अपने चेहरे को ना बिगाड़ें, चेहरे पे खुशी का भाव रखें जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें। दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, जो लोग पूछते भी है कि क्योंकि मैं प्राणायाम का अभ्यास तो हमें बैठ के करना है, तो हमें कुछ बॉडी मूवमेंट, तो शारीरिक तो कुछ वैसा है नहीं, तो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि योगा का कोई भी अभ्यास हो, आप खाना खा के, बस एक वज्रासन ही है जो आप खाना खा के आप उसमें बैठ सकते हो, पर कोई भी दूसरा अभ्यास आप खाना खाने के तुरंत बाद मत कीजिए। तो शरीर हल्का होना चाहिए। अगर आपने खाना खाया, आपका पेट भारी हो जाएगा तो अभ्यास कैसे होगा? इसलिए ज़रूरी है कि आपका पेट हल्का हो, आपका शरीर हल्का हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको खाली पेट करना है, पर आपका पेट हल्का होना चाहिए। खाने के कुछ घंटों बाद, 2 घंटे बाद आप अभ्यास कर लीजिए, या 1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। शरीर हल्का आपको महसूस होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो लोग बहुत पूछते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है प्राणायाम का, सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, चाहे ध्यान हो, जो सुबह का समय है वो योगा के लिए सबसे अच्छा समय वही है। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप दिन की शुरुआत ही से करें। तो अगर आपके पास समय है, अगर आप सुबह अभ्यास कर सकते हैं तो आप सुबह ही करें, पर अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप सुबह नहीं कर सकते हो तो आप सूर्यास्त के समय, शाम के समय भी अभ्यास कर सकते हैं। अगली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में लोग बहुत बातें नहीं करते हैं, पर अगर आप पुरानी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसको जो अभी भी जिनका बहुत महत्व है, और पुराने जो गुरु हैं जिन्होंने योग को साधना के दृष्टिकोण से सीखा है और उसी हिसाब से उसका अभ्यास किया है, उनसे जब आप सीखते हो तो वो इस बात की चर्चा ज़रूर करते हैं कि आप योगा का कोई भी अभ्यास करो, कपड़े हमेशा ढीले, सूती के, ब्रीदेबल जो हम कहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबली सांस ले सको, क्योंकि सांस का ही तो अभ्यास है ना। प्राणायाम में आप सांस पे ही तो काम करते हो। अगर आप सांस ही ठीक से नहीं ले पाओगे तो क्या अभ्यास करोगे? तो इसलिए प्राणायाम के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि आप कपड़े ढीले पहनो, कंफर्टेबल पहनो, लूज़ पहनो, ताकि आप अच्छे से सांस ले सको। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है, और मैंने पर्सनली भी इसका अनुभव किया है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है जब हम सिखाते हैं तो हमें कपड़े एज अ टीचर पहनना पड़ता है जो बॉडी हगिंग हो, क्योंकि जो हमारा उस टाइम पे उद्देश्य होता है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा मूवमेंट्स क्लियरली देख पाए। तो अगर आप ढीले ढाले पहनोगे तो कभी कभी जो आपका पॉस्चर है, जो आपका आसन है, तो मूवमेंट क्लियर नहीं दिखता, पॉस्चर समझ नहीं आता है कि कैसा किया है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि वैसे कपड़े पहनना। पर अगर मैं अपने पर्सनल अभ्यास की बात करूँ तो मैं हमेशा ही कॉटन ही प्रेफर करती हूँ, कॉटन लूज़, क्योंकि वो मेरे अपने लिए है, वो मुझे किसी को दिखाना नहीं है, वो मेरे अपने अभ्यास के लिए है। तो मैं जितना भी टाइम दे रही हूँ, मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहूँगी।
तो मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो जब मैं सिखा रही हूँ और जब मैं खुद कर रही हूँ उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। आगे एक और चीज़ बात करना चाहूँगी, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ना करें। अगर आप ये करने का सोच रहे हैं तो उस सोच को बाहर निकाल दें, और अगर आपने एक शुरू कर दिया है तो प्लीज़ इसको बंद कर दें। आजकल ये मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा हम करने लगे हैं कि एक साथ हम 2-3 चीज़ साथ में करें। तो ये मैंने सुना है, देखा है कुछ लोगों को करते हुए, कि किसी से पर्सनली सुना भी है कि मैं ड्राइव कर रही थी, मैं जा रही थी उधर, तो रेड सिग्नल हो गया तो मुझे टाइम मिल गया, उसी में मैं कपालभाति करने लगा गाड़ी में बैठे बैठे। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो मैंने भी कर लिया। तो ऐसा मत कीजिए, हर चीज़ का एक समय होता है, योगा का भी एक समय होता है, एक तरीका होता है, एक माइंडसेट के साथ योगा करना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी कहीं भी शुरू नहीं हो जाना है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर सोच रहे हैं इसके बारे में तो सोच को निकाल दीजिए, और अगर कर रहे हैं तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे लगा कि अगर मैं शेयर करूँगी तो हो सकता है कुछ न कुछ आप इसे सीखें और उसे अपने अभ्यास में उतारें, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जैसे मुझे हुआ है। तो मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी के साथ अब ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया और आपने कुछ सीखा, और जैसे मैंने सीखा, मैंने समझा, मैंने योगा का लाभ उठाया, वैसे ही आप भी उठाएं। धन्यवाद।